हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली वाले? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। और जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है वही कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके जी। तो दोपहर का 1:30 बजा है जी। तो मैं सुबह के काम शाम कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। 2 दिन मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, व्लॉग भी मैं नहीं बना पाई। ठीक है जी। तो आज मैंने सुबह से लेके अपना शाम दोपहर तक सारे अपने घर के काम किए हैं, कपड़े धोए हैं, सारा कुछ किया है। ठीक है। और फिर जी करने लग गई थी मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा काम, जो हमने टिकटॉक पे भी कई बार देखा था और मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया भी था। ठीक है जी। वो ना कहते हैं कि मुझे ना कमज़ोरी सी महसूस होती है मेरे जिस्म में ना, जैसे क्या होता है, बेजान सा मेरा जिस्म है। तो किसी ने उन्हें बताया कि आप लोग ना ये 4-5 चीज़ों को मिक्स करके ना उसके वो लड्डू से बना के खाएंगे तो आपकी जो कमज़ोरी जो है ना, थकन सी होती है उनको, वो दूर हो जाएगी। तो जी वो रात को हम लेके आए थे सामान। ठीक है जी। तो सामान ला के रखा था, मियाँ जी कह रहे थे कि आप ना बना देना मुझे सुबह को। मैंने कहा ठीक है। मैंने सुबह अपने काम शाम कंप्लीट किए, मैं लेके बैठ गई जी वो सारा सामान मैं लेके बैठी हूँ। सारा कुछ मैंने बनाया, जिसमें बादाम थे, पिस्ता था और अखरोट की गरी थी और दूसरी गरी थी, अलसी थी, ऐसे करके वो चीज़ें थी। उनको मैंने ना, उन्होंने कहा था पहले घी में हल्का सा उनको फ्राई करना है और उसके बाद उसको जो है ना मोटा मोटा सा ब्लेंडर करके ना उसको बना लेना है। तो जी मैंने उनको घी में हल्का सा फ्राई कर लिया, कर के सारा कुछ तैयार कर लिया जी। मैं अपनी मशीन लेके आई, उनको ब्लेंडर करने लगी और जी कट्टा खुल गया नया। ठीक है। कट्टा क्या खुला जी, मेरी मशीन ही ख़राब हो गई। आधा उनका सामान जो है वो ग्राइंड हुआ है, आधा सामान जो है वो ग्राइंड ही नहीं हुआ और जी हमारी मशीन जो चलते चलते हो गई बंद। ठीक है जी, मशीन हो गई बंद। तो फिर जी मैंने अभी छोड़ दिया है वहाँ पे सारा कुछ। तो मियाँ जी को मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा जी आपका सामान जो है ना वो आधा हुआ है। तो आधा भी नहीं हुआ, 1-2 चीज़ें बस हुई हैं। एक अलसी हो गई थी, तो दूसरा फुल मखाने जो थे वो डाले थे, वो थोड़े से हुए। और वो जो उसकी पतरियाँ होती हैं ना ब्लेंडर की, उसमें अटक जाते हैं, फिर मशीन ही नहीं चलती। तो ऐसे कर करके मैंने आगे थोड़ा सा किया और मुझे लगता मशीन ही मेरी जल गई। तो अभी सारा कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं समेट के। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों के साथ व्लॉग शेयर करते हैं। काफ़ी दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं गया था। तो घर की हालत आप देखिए जी, मानो मेरी बेटी अभी पापा के साथ चली गई, वो दोपहर का खाना खा के गए थे। मैंने कहा आप इसे ले जाओ, तो तब तक मैं ना आपका ये बना देती हूँ। तो वो भी चले गए मानो को लेके, तो पीछे से मेरी मशीन ख़राब हो गई। ठीक है। तो अभी मैंने सारे घर की साफ़ सुथराई की थी, तो मेरे बेटे ने सारे घर में अपने खिलौने बिखेरे हुए हैं, चारपाई पे, सोफ़े पे, नीचे, ऊपर। तो अभी मैं जो है ना उठाने लगी हूँ खिलौने वगैरह। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का सीन, बाहर का काम के क्या आज सीन हुआ। हाँ जी, तो ये देखिए जी, यहाँ पे चारपाई पे भी मानो ने खिलौने बिखेरे हुए हैं, ये देखिए नीचे भी बिखेरे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे सोफ़े के ऊपर भी ठीक हो गया जी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये पर्दा लगा दिया है वाशरूम के दरवाजे के आगे। मैंने कहा दरवाज़ा खुला भी रहे, एक तो स्मेल वगैरह निकल जाती है। ठीक है। और जो है ना दूसरा कि हम इधर ही बैठते हैं सामने, तो फिर वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये उस दिन जुमा बाज़ार से लेके आई थी, इस पर घोड़े बने हुए हैं बहुत प्यारे से। ठीक हो गया। तो ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है इसका। तो ये 300 रुपये का पीस लेके आई थी, काफ़ी बड़ा था, 4 रुपये की चादर के बराबर था। तो मैंने ना इतना पीस बना के पर्दे का लगा दिया। बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा वो पड़ा हुआ है। तो चलते हैं जी बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का क्या सीन है। ये देखिए मशीन मेरी मैं उठाने लगी थी, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखिए। और ये सामान भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये इस डेगची में सारा कुछ किया। और मेरे देखने वाले बहन भाई मुझे बताएं कि मैं क्या हल करूँ। अभी ये देखिए खजूरें भी पड़ी हैं, ये गरी भी पड़ी, और ये देखिए ये सारा सामान भी ब्लेंडर होने वाला पड़ा। और मेरी मशीन जो है ना वो जवाब दे गई। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना ये ब्लेंडर हुई हैं। तो मैंने मियाँ जी को बोल दिया कि जी आपका जो काम है ना वो अटक चुका है। तो अब अगर ना, मैंने उनसे बोला था पत्थर का ना वो मुझे ला के दें, दूध पड़ा हुआ बाहर, इसे उठा के फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशीन भी मैंने नहीं उठाई। तो ये देखिए ये सारे बर्तन दोपहर की चाय के, और मशीन, ब्लेंडर और छोटी उसकी डिब्बी, वो सारा कुछ मैंने बाहर रखा हुआ है जी। तो मैंने बोला था कि मुझे ना वो ला दो, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर का मिल जाता है, चटुवटा कह लें या हवन, और क्या करते हैं बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं जी।
तो मैंने कहा था मुझे वो ला दो, हम तो पंजाबी में चटुवटा ही बोलते हैं। तो मैंने कहा था मुझे वो ला दो तो मैं उसमें आप लोगों को ना कूट दूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं ब्लेंडर कर लो, ब्लेंडर कर लो। तो चलें जी, हो गया ब्लेंडर। तो ये बर्तन धोने वाले पड़े हैं, मैं अभी बर्तन धोती हूँ। और साथ साथ जो है ना, ये जो खिलौने मानो ने बिखेरे हुए हैं यहाँ पे देखिए, OMG क्या खिलारा डाला हुआ है। तो ये मैं जल्दी से समेटती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखिए जी, मैं अभी गई थी बाज़ार, मेरा भांजा आ गया था उसके साथ। तो मैंने ये पाउडर सारा बना लिया, देखिए सारी चीज़ों का। तो मैं लेके आई हूँ ये कूंडी डंडा। वो पत्थर की मैंने पता किया था, वो तो जी महंगी वो दे रहा था, तकरीबन मेरा ख्याल है 1200 रुपये मांग रहा था। कह रहा था 1000 रुपये तक उसने देनी थी। तो मैंने कहा 1000, वो थी भी छोटी सी। एक मज़े की बात हो रहा है, वो ना छोटी सी थी, उसमें तो ऐसे कुछ डाल के बंदा पीस ही नहीं सकता। वो तो मैंने हाथ में पकड़ी तो मुझे पता चला वो तो मेडिसिन वगैरह पीसने के लिए ना, डॉक्टरों ने जो छोटे बच्चों के लिए मेडिसिन पीसते हैं जिसमें, वो वाली है वो। उसमें तो बंदा सिर्फ ये है कि 1-2 इलायची का पीसनी है, इलायची पीसनी है, वो पीस सकता है, या कोई गोली वगैरह पीस के किसी बच्चे को देनी है, या थोड़ी सी कुछ चीनी पीस के किसी को बच्चे को देनी है, ऐसे करके उसमें कुछ चीज़ बिल्कुल वो छोटी सी एक कटोरी के टाइप की थी वो। तो मैंने कहा उस पर जो इतने पैसे ज़ाया करने, तो मैंने ये देसी काम किया। मैंने कहा चले जी कूंडी डंडा ही ले लेते हैं। अभी इसमें जो भी कुछ करना हो कूटने वाला, वो बंदा सुकून से कूट लेता है। दूसरा मिर्चों वाला है मेरा कूंडी डंडा, तो उसमें मिर्चों की फिर ना वो जायका आता है। तो इसलिए मैंने ये डंडा भी फ्रेश ले लिया, कूंडी भी फ्रेश ले ली। मैंने कहा चले ये बना के तो इसको संभाल लेंगे। ऐसे कोई चीज़ बनानी हो, कुछ कूटना हो, बादाम वगैरह, कैसे कुछ सरदाई वगैरह गर्मियों में अगर बनानी हो, तो बंदा सुकून से इस कूंडी को लगाता है और बनाता है। तो मैंने तो ये बड़ा सियाना काम किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो बताना कमेंट्स में कि मैंने ये सही किया है। और वो छोटा सा था इसलिए मैंने नहीं लिया। तो अभी जी मैं इसको पीस लूँ, फिर मैं आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे सारी चीज़ों को बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने इनको पहले सादा घी में रोस्ट किया था, ठीक है। थोड़ा सा देसी घी डाल के ना इनको थोड़ा सा भून लिया था, सारे ड्राई फ्रूट्स को। इसमें थे जी बादाम और अखरोट, काजू, पिस्ता और अलसी, और था जी ये फूल मखाने हैं, और ये हैं हमारे पास जी खजूर। ये देखिए ये खजूरें भी इसमें जानी है, जिनकी गुठलियाँ निकाल के ना इसको भी मैश कर लेना है। और यहाँ पे है जी हमारे पास नारियल, ये है हमारे पास नारियल गरी, जिसको बोलते हैं गरी ठूठी, ये वो है। इसको भी मैंने अभी कूटना है, इस पर भी मैंने अच्छी बड़ी मेहनत करनी है। पहले ये कूट लूँ, ये चीड़े हो गए हैं, ये गरम गरम होते ना तो फिर सही पीस जाने थे, कूटे जाने थे। तो ये ठंडे होने की वजह से चीड़े हो चुके हैं, तो ये सही से ना पीसे नहीं जा रहे। तो मैं इसलिए इनको लगी हुई हूँ आहिस्ता आहिस्ता से पीसने। तो इनको पीस के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फिर मैं आगे क्या करती हूँ। खजूरें भी मैंने ये देखिए इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल के तो उनको ना कूंडी में डाल के, इसको मक्खियाँ कितनी बैठ रही पर, अच्छा मैंने इनको ना कूंडी में डाल के ये देखिए ऐसे मिक्सर तो बना दिया, ठीक हो गया। अभी जो है ना इसके ऊपर मैं पोना दे दूँ, मक्खियाँ बड़ी बैठ रही हैं। और यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला पतीली में, ठीक है। अब ये जो खजूरें हैं ना, ये घी अच्छे से मेल्ट करके ये खजूरें को 1-आधा मिनट के लिए मैं इसमें फ्राई करूँगी। और फिर ये जो हमारे पास ये जो है ना, ये ड्राई फ्रूट्स जितने भी हमने कूट के रखे हैं वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। तो घी हमारा हो चुका है गरम। तो ये जी दोनों हाथों से करने वाला काम है, इसलिए मैं ना कैमरा करने लगी हूँ बंद, मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मैं ये खजूरें इसमें डाल दूँगी। हाँ जी जी, ये देखिए जी हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार, ये देखें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें ना इसको लड्डू बनाने के लिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, ठीक है, ना गुड़ डाला है ना चीनी डाली। हमने इसमें डाली थी खजूर। खजूर की वजह से ये ना आपस में ऐसे जुड़ के लड्डू सा बन गया। और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है, नरम है, ठीक है। और खजूरें मेरे पास थोड़ी थी, इसलिए मेरा ये वाला मिक्सचर भी बच गया। अभी फिर कभी खजूरें मंगवा के ना तो फिर इनको भी बना दूँगी। बस खजूरों को इसमें मेल्ट करना है और लड्डू बना देने हैं, बस यही काम है। तो ये वाला जो है इसमें मैंने डाली है चीनी थोड़ी सी, ठीक है। मेरे पास खजूरें कम थी तो फिर ना बच गया था ये, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के तो इसको चीनी वाला बनाया है। ये देखिए अभी मैं इसका भी लड्डू सा बना देती हूँ। ये देखें जी, ये एक लड्डू हमने चीनी डाल के बनाया है। मैंने ये इसलिए ज़्यादा चीनी डाल के बनाया है तजर्बे के लिए कि चीनी वाले का टेस्ट क्या होता है और दूसरे का क्या होता है खजूर वाले का। खजूर वाले में कोई चीनी, कोई शक्कर, कुछ गुड़ वुड़ कुछ भी नहीं डाला, ठीक है जी।
उनको जोड़ने के लिए उसमें हमने खजूर डाली थी, खजूरों के साथ वो चिपक गया, ठीक है, जो भी उसका मटीरियल था। तो ये वाला जो है इसमें खजूर कम थी, तो इस वजह से इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के इसको जोड़ने के लिए और मीठा करने के लिए, ठीक हो गया। तो अभी जी मैं इनको संभाल देती हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर देती हूँ एक अदद पोना, ठीक है, पोना दे के रखते हैं, तो जब मियाँ जी आएंगे तो फिर उनको देंगे खाने के लिए और वो खा के बताएंगे कैसे बने हैं। मैंने तो ट्राई किया था थोड़ा सा लड्डू बनाने से पहले, तो फीका फीका सा, खजूर में इतना मतलब कि खजूर की वजह से इतना मीठा नहीं है, लेकिन शुगर वाले बंदे भी खा सकते हैं, ठीक है, जिनको शुगर है वो उनके लिए भी ज़बरदस्त है। तो ये जी हमारी जो रेसिपी है ना, ये मैंने टिकटॉक पे भी देखी थी, यूट्यूब पे भी देखी थी, मैंने सोचा था मैं भी बनाऊंगी, ठीक है। ये वाकई में बहुत अच्छी है, ठीक है, कमज़ोरी के लिए, क्योंकि इसमें सभी तो नगर्स डले हुए हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट है सारा और कुछ भी नहीं है इसमें। बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं इसके अंदर, खजूर है इसके अंदर, और जी इसके अंदर गरी है, और जी अलसी की एक स्टांक डाली है, तकरीबन सारा कुछ एक एक स्टांक, फूल मखाने हैं। तो ये आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो सर्दियों में ये आप बना के खाएं, अगर किसी बहन को या किसी भाई को कोई मसला है, कमज़ोरी वगैरह, थकन वगैरह महसूस करता है, तो वो ये खाए। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ देखा सुना है, और जो है ना रिज़ल्ट का पता खाने के बाद लगेगा, ठीक है जी। तो खा के रिज़ल्ट का पता भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मेरे मियाँ जी के बीच में क्या तब्दीली आई, क्या चेंजिंग आए। वैसे तो वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द होता रहता है, ऐसे वैसे। तो ये खाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि उनमें कोई चेंजिंग आया कि नहीं आया, ठीक है जी। तो ये हमारी आज की रेसिपी, आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, ढेर सारा करना है सपोर्ट, अच्छे अच्छे करने हैं कमेंट्स, ठीक है जी। दुआओं में रखना है हमें याद, और जो है ना हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करनी हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, बाय बाय।